कला और संस्कृति क्षेत्रों में भारत एक बहुसांस्कृतिक राष्ट्र है। आचार्य रुद्र शिवानंद। वाराणसी कला भावनाओं की अभिव्यक्ति है। कला को देखकर हम उसमें निहित संस्कृति को आसानी से समझ सकते हैं। ब्लॉक सेवापुरी ग्राम पंचायत हाथी बाजार में स्थित आनंद मार्ग स्कूल में गुरुवार को कक्षा 8 की छात्राएं इच्छा पांडेय, अंजलि मौर्य, अनामिका मौर्य व आफरीन बानो ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और ताजमहल का एक बेहतरीन चित्रकला विद्यालय के प्रबंधक अमरनाथ सेठ व विद्यालय के अध्यापक अध्यापिकाओं के समक्ष पेश किया। आनंद मार्ग विद्यालय के बच्चियों द्वारा प्रस्तुत किया गया कला चित्र को देखकर प्रबंधक अमरनाथ सेठ गदगद हो गए। वहीं आनंद मार्ग प्रचारक संघ के आचार्य रुद्र शिवानंद अवधूत ने आनंद मार्ग शिक्षा पद्धति को नव्यमानवतावादी शिक्षा बताया। आचार्य रुद्र शिवानंद अवधूत जी से एक पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि भारत एक बहुसांस्कृतिक राष्ट्र है। कला और संस्कृति एक राष्ट्र की पहचान होती है जो हमें अपने आसपास की दुनिया को बेहतर समझने में मदद करती है। यह एक दूसरे से सीखने का अवसर प्रदान करता है। विविधताओं से भरा भारत को एकता के सूत्र में बांधने में कला और संस्कृति का भारत में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। भारत की कला और संस्कृति हमारी विरासत और रचनात्मकता को संरक्षित करती है। इस दौरान मुख्य रूप से विद्यालय के प्रबंधक अमरनाथ सेठ, आचार्य रुद्र शिवानंद अवधूत, त्रिभुवन नारायण सिंह, लोकेश पांडेय, ओम प्रकाश इत्यादि अध्यापक गण उपस्थित रहे। वीडियो रिपोर्ट भावेश सिंह, खबर गांव तक वाराणसी। आइए सुनते हैं आनंद मार्ग शिक्षा पद्धति पर आचार्य रुद्र शिवानंद अवधूत जी ने क्या कहा। बहरहाल हम मौजूद हैं जनपद वाराणसी के ब्लॉक सेवापुरी के ग्राम पंचायत हाथी बाजार में स्थित है आनंद मार्ग स्कूल, और आज हम उसी विद्यालय प्रांगण में बैठे हैं और आप देख सकते हैं कि ठीक हमारे सामने आनंद मार्ग प्रचारक संघ हाथी बाजार इकाई के आचार्य रुद्र शिवानंद जी यहाँ पर मौजूद हैं। और आज हम कुछ कला और संस्कृति के विषय में आचार्य जी से जानने की कोशिश करेंगे। आचार्य जी, आपको सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार। आचार्य जी, आज हमने देखा कि आपके विद्यालय आनंद मार्ग स्कूल की कक्षा 8 की छात्राओं ने काफ़ी सुंदर उन्होंने कला चित्रकार जो है बेहतर जो है प्रदर्शन किया था। तो आप कला को किस तरह से आचार्य जी आप पहले देखते हैं? कला मानव को प्रेरणा प्रदान करती है। जितनी भी कलाएं हैं उससे हमें सीखने की प्रेरणा मिलती है और एक दूसरे को समझने और जानने की भी प्रेरणा कला से हमें मिलती है। आज अब हम देखें हैं कि आपके विद्यालय से कक्षा छात्र की जो है छात्राएं उन्होंने बेहतर जो है कला का जो है प्रदर्शनी किया था। आप उन बच्चों के विषय में क्या कहना चाहेंगे? हम उन बच्चों के विषय में यही कहना चाहेंगे कि जो भारत की जो कला और जो संस्कृति है वो राष्ट्र की पहचान होती है। इस कला और संस्कृति से हमें एक दूसरे को जानने और समझने की प्रेरणा भी मिलती है। भारत के विभिन्न जगहों में अलग अलग कला है और वही कला के जुड़ करके एक पुष्प के समान बनने से बहुत सुंदर एक माला के रूप में दिखाई देता है। आनंद मार्ग एक एजुकेशनल भी डिपार्टमेंट है जिसको एराज के नाम से जाना जाता है। तो ये आनंद मार्ग का जो है जो शिक्षा पद्धति है आचार्य जी, ये किस तरह की शिक्षा पद्धति है? हम खास तौर से इस संदर्भ में हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो प्राथमिक स्तर की जो शिक्षा होती है किसी भी विद्यालय के लिए, वो आनंद मार्ग का हो या सरकारी विद्यालय है, कोई और प्राइवेट शिक्षण संस्थान हो, तो हम कहना ये चाहेंगे कि बच्चे जो है जो प्राथमिक स्तर के बच्चे होते हैं वो कुम्हार की मिट्टी की तरह जो है कोमल होते हैं। तो आप लोग उन बच्चों को कैसे मोटिवेट करते हैं और शिक्षा की क्या पद्धति और क्या आप लोगों की सोच रहती है बच्चों को शिक्षा के निर्माण में? हमारे जो गुरुदेव हैं उन्होंने शिक्षा के बारे में बहुत सुंदर अपने विचार रखे हैं। उन्होंने बोला है कि बच्चों को नैतिकवादी बनाना पड़ेगा। अगर शिक्षा में नैतिकता नहीं है तो दूध में एक बूंद जहर ही पर्याप्त है। तो इसी तरह बिना नैतिकता के हम समाज की विकास नहीं कर सकते हैं। और हमारी शिक्षा व्यवस्था में उन्होंने नव्य मानवतावाद शिक्षा व्यवस्था को लिया है,
जिसमें हम केवल मनुष्य और मनुष्य को ही न प्यार करें, ये मानवतावाद की श्रेणी में आता है। परंतु उन्होंने बोला कि जो भी सृष्टि के जो भी जीव हैं, निर्जीव भी हैं, उससे हमें प्यार करना है। ये नव्य मानवतावादी शिक्षा है। हम किसी को जो है नीच नहीं दिखा सकते, सभी के ऊपर हम समानता और उचित पूर्ण व्यवहार कर सकते हैं।